मेरे साथ डॉक्टर रूबी मौजूद हैं और माशाल्लाह एमबीबीएस किया हुआ है आपने, लेकिन आपने खुराक पे बहुत ज़ोर दिया हुआ है। हत्ता कि कहा जाता है कि ज़्यादा खाना भी सेहत के लिए अच्छा नहीं है और आप मेरी बात नहीं सुन रहे, आपका फ़ोकस जो है खाने पे है। मुझे कुछ कहा? मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ। अच्छा, दोबारा से बताना क्या कहा? मैं कह रहा हूँ कि जिन्होंने डॉक्टर्स होते हैं ना, वो तो जी, बड़ा जी। डाइट के हवाले से आपको गाइड करते रहते हैं, बताते हैं कि आप लोगों ने ये चीज़ नहीं ज़्यादा खानी, लेकिन आपको आगे जो आई जा रहा है आप खाई जा रही हैं। तुम्हारी वजह से ना मेरा बिस्कुट ने डोबा लगा लिया बीच में। अब आप देखें वो अब बिस्किट उसके उँगली अंदर मार फिर के गया। निकाल ना लीजिएगा आप। ये अब वैसे कितनी अच्छा, हाँ, ज़िक्र करते हैं, मेरी बात सुनो, खाना खाऊँगी तो ज़िंदा रहूँगी ना, और खाना नहीं खाऊँगी तो बड़ी कैसे होंगी? अच्छा, ये बिस्किट आगे फॉरवर्ड कर दें और कितने भरे होने हैं आपने? मेरी बात सुनो, पहला तो एक नहाने चला गया उसके अंदर। आपके साथ ही गेस्ट हैं, उनको दे दें। रख लेना थोड़े से। जी, जी। क्या कह रहे थे आप? एक नहाने चले गए हैं। एक बिस्किट इसके अंदर डोबा लगा के चला गया। बस देखो ताहिर, बात पता क्या है? तलहा, तलहा, सॉरी, आपको तलहा। मेरा नाम ही नहीं पता। मेरा खाने की तरफ तवज्जो थी ना। अब आप कहीं जा रहे हो, बंदा देख तो लेता कोई डोबा लगा रहा है, डर से मेरा बिस्किट ही अंदर चला गया है। अच्छा जी, हाँ, बात ये है कि खाऊँगी नहीं तो बड़ी कैसी होंगी? तो खाने के लिए जो है ना, बड़े होने के बड़े लिए उम्र में होना है कि सेहत के हवाले से आपने बड़े होना है? उम्र जिस का समझ ज़िक्र ना करी काके। अभी उम्र मेरी इतनी नहीं है, उम्र मेरी बहुत कम है। कितनी होगी मेरी उम्र? बताओ। मुझे 12 से 14 साल की कोई गुड़िया लग रही है। नहीं, नहीं, खैर तुम बार्बी अभी डॉल मुझे टाइप। मस्का तो ना मारो, इंटरव्यू फिर भी सही दे दूँगी। मेरी उम्र होगी कोई 25-26 साल। 25-26 साल जी, आपकी तो है। अभी खाऊँगी तो 50 साल तक सेहतमंद रहूँगी ना। अच्छा, मेरा जो सबसे छोटा भाई है वो 30 साल का है। अब आप लोग जिम जॉइन करते हो तो आपने तो अपने आप को लगाना ही है ना ऐसे। मुझे कम से कम आपकी उम्र जो है ना 50 साल लग रही है। अब ये बात ना मैं कहो। मानने को तैयार हूँ, मुझे कोई मसला नहीं। मुझे 60 साल यार का भी मेरी कहेंगे मैं बात सुनो, तैयार हूँ। तुम लोग इंटरव्यू पे बुलाते हो, इंटरव्यू के मेन टॉपिक पे आओ। उम्रों में क्या रखा है? और तो चले उम्रें नहीं पूछते। हाँ, मैंने उम्र का तो ज़िक्र ही नहीं किया आपसे, आप तो गुस्सा कर रही हैं। चलो कोई बात नहीं, हाँ, करो, चलिए, हाँ। चलिए प्यारी सी मुस्कुराहट पहले, स्माइल, ये जी, चीज़, जी, ठीक है? ऐसी ही होएगी, हाँ। अच्छा, बिस्किट रूबी मेरे उधर दिला दिए हैं और मुझे कह रहे हैं प्यारी सी मुस्कुराहट लें, चलो ऐसी आपका होएगी। ध्यान सारा उधर ही है। बिस्किट इनके पकड़ा दे ताकि इनका ध्यान तो मेरी तरफ रहे। यार मैम, वही तो तुम्हें कहा, खाने पीने का मुझे शौक है, अगर वो मुझे ना मिले तो फिर मेरे लिए मसला बनता है ना। चलो कोई बात नहीं, अब मैं हाथ सामने आ गया ना, थोड़ा सुकून रहेगा। जी बताएं। लोगों को मुस्कुराने के लिए ये फेक स्माइल है कि ये हकीकत लोगों में ही को है? क्यों मैंने स्माइल करके दिखाना है? अपनी जात के लिए स्माइल करो, अपने आप के लिए स्माइल करो। मैं आपके 1-2 इंटरव्यूज़ देख रहा था, आप तो उसमें रोना शुरू हो गई थी, यार वो कुछ बातें इंटरव्यू मेरा बताते ना हुए। बिल्कुल, वो मैं वाकई रोना शुरू हो गई थी, क्योंकि मेरे साथ ना होती ज्यादती है, ये बात माने। अब देखो ना, अब मैं खा रही हूँ, अपनी जेब से खा रही हूँ, आप मेरे खाने के पीछे पड़ गए हो। इसी तरह फेम के पीछे लोग पड़ जाते हैं। कोई कुछ बोल देता है, कोई कुछ बोल देता है, मैं क्या करूँ? बकरा ईद गुजर गई, स्यापा मुझे डाल गई है। ये गट्टा किसी ने नहीं किया, ये गाय किसी ने अच्छा, नहीं मैं वीडियोज़ बांधी है। देख रहा था कि आपने जो ईद के दिनों में वीडियोज़ लगाई थी, लोगों ने बड़े-बड़े उल्टे-सीधे कमेंट किए हुए अल्लाह थे। माफ़ करे, उस पे इतने गंदे-गंदे कमेंट्स हैं, मैं हैरान थी कि ये पाकिस्तान से हैं या किसी और मुल्क से। मतलब आप बिलीव नहीं कर सकते, पता नहीं क्या वाहियात जुमले उनके ज़हन में आते हैं। कहते हैं, रोटी लगा रही ना तंदूर पे, तो कहते तंदूर दे तो तंदूर खलोता है। लो, अब बात सुनो, ये भैंसा किसका खुल गया? ये भैंसा वैरा क्यों नहीं किया ईद पे? ये किसकी औलाद है? माँ-बाप तक गालियाँ निकालते हैं। और जब बाहर फिर रहे हो तो फिर भी आवाज़, मोटी, ले भाई तेरी माँ मोटी, तेरी भैन मोटी, मुझे अब आवाज़ लगा के फिर ऐसे बैठ जाएंगे मिसरे बन के कि चपेड़ ना पड़ जाए। अब बंदा कितनों को चपेड़े मारे? लेकिन इग्नोर किया करें, तरबियत का असर है ना। नहीं, हम इसमें तरबियत का नहीं कह रहे, उनकी सोच गंदी है। वो सोचते हैं कि ये जो सोशल मीडिया पे आ रहे हैं ये लोग ही गंदे हैं, ऐसा थोड़ी ना होता है। अच्छा, जो मोटापा है उसको भी बातें, जो ज़्यादा सूख जाए उसको भी बातें। हाँ, सूखे वाले को कहेंगे बांसुरी दी शक्ल वाली कितने जा रही है, तीली किधर निकली हुई है। मतलब टांगड़ी दे, टांगड़ी कुछ खाया पिया करो, हम खाने के लिए पैसे दे, मतलब किसी हाल में सूखी किसी। लकड़ी। जी, जी। अच्छा, अब सूखी लकड़ी अगर बुढ़ापे में चली गई है तो माई सूखी माई कितनी लगी फिर दी है। मतलब मोटा बंदा ना जरा कम जाके पता लगता है ये बूढ़ा हो गया है। जो पतला बंदा है ना वो जल्दी वो जल्दी बुरा हो फील हो जाता जाता है। है। हाँ, कुछ लड़की लोग, लड़कियां मड़कियां जो कुछ मर्जी करा लेना, पता लग जाता है इनकी उम्र कितनी है। लोगों की बातें एक तरफ, हाँ। उन्हें इग्नोर कर देते हैं, दुःख। क्या फैमिली एक्सेप्ट करती है टिकटॉक बनाना, यूट्यूब पे आना, फेसबुक पे वीडियोज़ लगाना, टीवी चैनल्स पे जाना? और यही तो सबसे बड़ी तकलीफ है मेरी। फैमिली को तो बड़ी तकलीफ है मेरी टिकटॉक से। देख सारे रहे होंगे, ढूंढ ढूंढ के मुझे देखेंगे आज की वीडियो क्या डली है। अगर मैं नहीं मिलूंगी तो जिसका टैग लगाया होगा ना उसकी आईडी पे जाके ढूंढेंगे किधर है। लेकिन मुझसे नफरत करेंगे इस बात पे, मुझे इग्नोर मारेंगे, मुझे जलील करेंगे इस बात पे। आप बिलीव करो, कोई शादी ब्याह रिश्तेदारी होएगी ना, या कहीं पे किसी बच्ची की मंगनी हो रही है, मेरे से छुपाया जाएगा। तैयारियां हो रही होंगी, मुझे नहीं, मुझे सडनली पता लगता है परसों फलाने का निकाह है।
पहले होता था बड़े बुजुर्गों को, घर वाले जो मेन बड़े होते थे ना, उनको अगर बुलाया जाता बुलाया था। जाता था, उनसे मशवरा लिया जाता था शादी की डेट रखने से पहले। अब नहीं। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनको ज़्यादा क्लोज़ होता है कि वो मेरी बहन बनी हुई है, वो ना आएगी तो मैं ब्याह नहीं करवाना। जी, बिल्कुल ऐ ऐसे मेरी ही। माँ बनी हुई है, ऐ रहेगी और मैं ब्याह नहीं सिर्फ करवाना। बात यहाँ तक नहीं खत्म होती कि आपको लेट बताया, चलो जी ग्रूमिंग होएगी, कुछ छुपाने में सरप्राइज भी बोल देते हैं, लेकिन वहां जाके भी इंट्रोडक्शन नहीं कराते। एक आपकी मैं एक देख रहा था क्लिप, उसमें आपने बताया था कि आपने एक बच्ची पाली थी जी जी। और उसी ने आपको इग्नोर किया अपनी इग्नोर मंगनी किया। पे, अपने और निकाह पे। आगे से अगले दिन मुझे फोन आया। हुआ क्या था वो किस हुआ क्या, मैं बताइएगा? आपको बताती हूँ। सडनली अनाउंसमेंट हुई कि शादी है, शादी है, शादी है, भांजी नहीं है, सिस्टर की बेटी। आपने बेटियों की तरह पाली जी थी? जी, बेटियों की तरह पाला हुआ है। मेरी बहन को फोत हुए भी काफ़ी साल हुए हैं। और उनकी शुरू से डिमांड थी, अभी मुझे पता भी नहीं, 1 साल से रिश्ता हुआ था। सडनली आया जी उसका निकाह है, निकाह और रुखसती है। अच्छा, मुझे सिर्फ बताया निकाह और रुखसती। मैं कहूँ आज घर खाली खाली है, आज तैयारी के लिए सारे शायद गेम है। वो मेहंदी पे गए हुए थे, मुझे मेहंदी का इनविटेशन नहीं था। ठीक हो गया। अच्छा जी, मुझे पता तो चल ही जाता है, कहीं न कहीं कोई ना कोई चीज़ तो सामने आ ही जाती है। अच्छा जी, फिर उसके बाद वलीमे पे भी मुझे नहीं बुलाया, सिर्फ़ निकाह पे रुखसती वाले दिन बुलाया। रुखसती वाले दिन बुलाया है तो हाथ मिलाना है ना, तो हाथ की अगली 4 उँगलियाँ मिलानी है, मतलब पूरा हाथ, शेक हैंड नहीं करना, खुशी का या गमी का या कुछ भी होता है। तो मैं तो बड़ी जज़्बाती बड़ा कुछ लेके गई कि मेरी बहन की बेटी की शादी है, बड़ी ज़िक्र हैप्पी। करते आपकी आँखों में आँसू भी आ रहे हैं। हाँ, बिल्कुल आ गया, यही बात है। बात इस तरह से होती है कि अपने ही ज़्यादा कुछ करते हैं। फिर मैं हैरान हुई, तो जनाब जिस टेबल पे बैठ के हम लोग खाना खाना खा नहीं रहे थे अभी, बैठे हुए थे, मतलब गैदरिंग ज़्यादा लोगों की नहीं थी। तो आके कहा कि ये लड़के वालों के लिए टेबल है। तो मैंने कहा लड़के वाले तो सारे बैठ गए हैं। यानी उन्होंने अपने ससुराल में मेरा बताना हद तक महसूस की कि ये हमारी हाल है। कहंदे ने मासी चो माँ दी खुशबू आंदी, कित्थे गई खुशबू जी ओ? मुझे एक सवाल है पब्लिक से भी कि कहते हैं एक लफ्ज़ 2 दफ़ा माँ, माँ कहो तो मामा बनता है और मासी में माँ की खुशबू आती है। बकवास करते हैं, कोई माँ मुँह की खुशबू नहीं आती। आजकल की औलादें तो अपने, मैं पिछले दिनों एक गई थी वहाँ पे ओल्ड होम में, तो वहाँ पे उनका बेटा अपनी माँ को छोड़ गया हुआ था कि हमारा वीज़ा लग गया है और साल बाद आता है, सिर्फ़ 10 दिन के लिए माँ को आके चीज़ें-चूज़ें दिला देता है। ये काम हो रहा है। तो फिर वो कहाँ गई खुशबू, कहाँ गई वो बातें? आप यकीन करें, बिलीव करें, मेरा तो उस दिन से ट्रस्ट टूट गया। उस दिन से मैंने जायदाद में बाँटना शुरू कर दी, नाम लगाना शुरू कर दी, हर चीज़ों को अलग-अलग करना शुरू कर दिया और ये अनाउंस कर दिया कि मुझे मेरा कोई फैमिली वाला इस दरवाज़े से अंदर आता हुआ नज़र ना आए। मेरा हक बनता है। आई एम 58 ईयर ओल्ड, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। मेरे बच्चे आपसे कद में बड़े हैं। मैं नानी भी हूँ और दादी भी हूँ। मैंने अपना दायरा महदूद कर दिया फैमिली से। मुझे समझाया, कोई लोग भिचपड़िया में बैठे, दिल पे बात ना लें। क्यों ना लूँ दिल पे? मुझे बताएँ। ये छोटी बात है कि आपका इंट्रोडक्शन ही ना कराया गया हो वहाँ पे। टिकटॉकर मारे गोली, टिकटॉक को दफ़ा करें। मैं आपके रिश्ते में तो खाला लगती हूँ ना। बहन की बहन, मतलब उनकी माँ जो है, वो मेरी सगी बहन थी। मैंने उनको पाला था और वो कैसा उन्होंने मेरे साथ बिहेवियर किया। क्या आप मुझे बताएँ, आपके साथ ऐसा हो तो आप क्या करोगे? बिल्कुल दुःख होगा। दुःख होगा, उठ के आ जाना चाहिए था। लेकिन मैं उठ के आई ज़रूर, पर मेरा बेटा एक बना हुआ है लाला असद, मैंने उसको बुलाया, उसकी मेहरबानी है वो आ गया। मैंने कहा लाले अज मैं सारा कुछ खो दिया। बैठा हुआ लाला भी इस प्रोग्राम में, उसको पता है ये बात हुई है। उन्हें कहा डॉक्टर साहब जितना अच्छा है फैमिली नू सैटल करो। मैंने कहा नहीं, अब सेटल नहीं हो सकता, क्योंकि अब इतने पेज हैं, इतनी जगहों पे मैं, मुझे कह देना सोशल मीडिया से मैं अवॉइड है तो मैं छोड़ देती सोशल मीडिया। उनको तकलीफ़ ही मेरी सोशल मीडिया से, और किसी चीज़ से तकलीफ़ ही नहीं है। और क्या चाहिए? आप इतनी बड़ी बात कर गई हैं कि अगर वो मुझे कह देते, तो उनके हाँ, प्यार में मैं वो भी छोड़ देती। हाँ, ये कोई ज़रूरी नहीं है, रिश्ते ज़रूरी होते हैं। आपने घर ही जाना होता है ना, सारा दिन आप कहीं पे भी हो। पर गॉड गिफ्टेड, अब मेरे फैन ज़्यादा प्यार करते हैं, मेरा फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा है, मेरे कोलीग्स बहुत अच्छे हैं, ग्रुप मेरा बहुत अच्छा है, मेरे हॉस्पिटल लाइफ बड़ी अच्छी है। तो अक्सर मैं देखती थी कि अक्सर हमारे अदाकार बहुत बड़े जब हो जाते हैं, एंड पे उनको अकेले ही बेड पे मरते देखा है मैंने, और वो मुझे हकीकत अभी नज़र आ बिल्कुल गई। ऐसा ही है। इसी तरह ही है। आप देखिएगा, कोई भी आप बंदा उठा के देख लें नामवर, एंड पे वो बेचारा जो है ना, 4000 नंबर है मेरे मोबाइल में। ईद के दिन सिर्फ मुझे कॉल आती है 1-2 लोगों की, ईद मुबारक की, फैमिली सर्कल में नहीं आती। ठीक हो गया, वो एक गंदा सा पोस्ट आजकल आ जाता है ना, ईद मुबारक। ये क्या तरीक़ेकार है? ये तरीक़ेकार है किसी को विश करने का? आप अगले के घर आओ, अपने घर इनवाइट करो, आप खुशियाँ मनाओ। मैं कहती हूँ बाप, चाचा,
ताया, मामा, ये रिश्ते लाजमी मर्दों के होने चाहिए घर में। बड़ा फर्क पड़ता है इस चीज़ से। वो समझाते हैं फिर न्यू जनरेशन को, अगर वो नहीं है तो कैसे समझेंगे। अब बहन भाई हैं? जी हम बहन भाई हैं। कितने बहन भाई हैं? हम लोग 6 बहनें और 1 भाई, 3 बहनें फोत हो गई हैं। मिलते हैं आपस में? जी मिलते हैं, प्यार भी बहुत है, लेकिन छुपाते हैं हम हर बात, सीक्रेट नहीं खोलना। भाई मेरा बहुत साथ देता है, जो डेफिनेटली है, वो बहुत समझा भी देता है, करता भी है। और भाई छोटा है मुझसे, साथ देता है, लेकिन मैं अपनी बहनों में सबसे छोटी हूँ। लेकिन सबके बड़े बड़े काम मैंने किए। मैं किसी की जायदाद खरीदनी है तो पैसा दे दिया, किसी के बच्चे की क्वालिफिकेशन है तो पैसा दे दिया, क्योंकि मुझे था, मेरे 2 ही बच्चे, मुझे ज़रूरत ही नहीं। अब भी स्टिल पैसा दे देती हूँ, आज भी मांगेंगे तो दे दूंगी, लेकिन इज्जत तो करो, अपने रिश्ते तो याद करवाओ ना। अब दरवाजे बंद कर दिए मैंने, खुद बंद किए, अब नहीं, क्योंकि अम्मा थी, अम्मा पहले समझा देती थी। अवाम की मोहब्बत मिल के घर वालों को नहीं मिली? हाँ, अवाम की बहुत मिली है, अवाम की। देखिए अवाम में भी कुछ लोग होते हैं जो बदतमीज़ होते हैं, वो तो और चीज़ में आते हैं। लोग बड़ा प्यार करते हैं, मेरी ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग फीमेल्स है, फीमेल मुझसे बहुत प्यार करती हैं। मुझे कई जगहों की, मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ, अल खिदमत की ब्रांड एम्बेसडर हूँ। आप देखें, एक नाम है, एक उसका नाम है अल खिदमत का, और उनमें क्या है, सारी नकाब वाली बीबियाँ हैं। आप ये तो देखो कि मैंने शोबे कौन से पकड़े हुए हैं। डॉक्टर लाइन के मैं मतलब मेन बंदी हूँ। टिकटॉक तो बहुत 3rd डिग्री पे जाके आता है, लेकिन इन्होंने उसको पहले ही मेंशन किया हुआ, टिकटॉकर मेरे मुंह पे नहीं कहते हैं, पीठ पीछे बातें करते पीठ हैं? पीछे बातें करते मुंह तो पे करे इतना दुख ना हो। हाँ, मुंह पे कह दें कि ये चीज़ गलत है तो मैं छोड़ दूँ। आप समझते हैं, मेरे से आपकी काफ़ी दफ़ा मुलाकात हो चुकी है, बाय नेचर जो है आप मुझे जानते हैं मेरी किस तरह की बहुत आदत है। अच्छी नेचर है आपकी। जी, ये चीज़ है, मैंने कभी किसी को दुःख नहीं दिया, तकलीफ़ नहीं दिया। अगर डाँट दिया ना, थोड़े पल मैं देख रही होती हूँ कि इसको मैंने डाँट दी, ये मेरे से ज़्यादती हो गई है। लेकिन अपने साथ नहीं देते। बंदा कामयाब वही है जिसके अपने साथ है। मैं कामयाब ज़रूर हूँ, अपनी सेल्फ डिपेंड होने पे मैं कामयाब हूँ। मुझे आज तक मर्द की कमाई नज़र नहीं आई। मर्द की कमाई घर में क्या होती है मैंने नहीं देखी। शादी के कुछ साल मेरे जब हाथ में पैसे आए, हमारे बाबा बहुत पहले इंतकाल कर गए थे, तो हम जॉब करती थी दोनों बहनें। मतलब जो हम सबसे घर में 2 छोटी बहनें थी, बाकियों की शादी हो गई हुई थी, वो ज़्यादा क्वालिफाइड भी नहीं थी। मुझे नहीं पता कि मर्द की कमाई क्या होती है। जब शादी के बाद मेरे शौहर ने लाके अपने पैसे पकड़ाने ना, तो मेरे लिए वो एक बड़ी खुशी का लम्हा होता था। तो मैं डरती थी कुछ हो ना जाए, मुझे नज़र लग गई, दुनिया से हम छुट्टी आए, पाकिस्तान में उसका एक्सीडेंट हो गया, वो वफ़ात पा गया। तो मेरे बच्चों के बारे में कहना बेचारे बच्चे, बेचारे बच्चे, वो बेचारे का लफ्ज़ हटाने के लिए मैंने बच्चों को मूव करा दिया कि बच्चे थोड़ा दिमाग पे ना ले लें। कहाँ हमारा पे बाप भेज दिए है, बच्चे? अमेरिका में होते मेरे बच्चे बच्चे दोनों। अमेरिका चले गए? जी, अमेरिका मैंने अपनी बहन के पास भेज दिए। मेरी बहन बहुत लविंग है, केयरिंग है, हयात है, अभी भी प्यार करती है। वो भी छुपाती है वो भी छुपाती है। वो मेरे बच्चों की एक्टिविटी भी अब छुपाती है। अपने बच्चे भी दूर हो गए? अपने बच्चे इस तरह दूर हो गए कि वो वहाँ के कल्चर में चले गए ना। वहाँ तो वैसे ही आपको पता है अमेरिकन सिस्टम चलता है। तो मतलब प्यार है, लेकिन वो चीज़ नहीं है जिस चीज की जो जरूरत होती हमारी है। देसी तरीके की यहाँ पे प्यार है, वो चीज़ नहीं है। अम्मा अम्मा करना, मामा देखिए करना, के यार, गले यहाँ लगाना। पे कैमरे के आगे आके ना सारे झूठ बोलते हैं। झूठ नहीं बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए। आपका साथ आपका शौहर है, वालिदैन के बाद आपका शौहर है। शौहर से हट गई ना जो बंदी, या शौहर के बगैर जो चल गई, या एक ही शौहर पे रह के उसके नाम से ज़िंदगी चल गई, वही कामयाब है। माँ बाप के बाद आपका एक वाहिद सिंसियर रिश्ता आपका शौहर है, जो कि सबसे नाजुक रिश्ता होता है। ये बात आ जाती, लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आती। लोग कहते हैं बड़ी गाड़ी, फेम, ये फेम क्या है, कुछ भी नहीं है। 2 साल चलता है फेम, 3 साल चलता है, उसके बाद क्या है, कुछ भी नहीं है। 10 साल चल जाएगा, 10 साल चल जाएगा, उसके बाद फिर क्या जमीन है? में ही जाना है। फिर ज़मीन में ही जाना है। लेकिन ज़मीन का भी तो ख्याल करना चाहिए ना कि हम अपने साथ लेके क्या जा रहे हैं। आज मैं कहूँ जी, मेरे फलानी ब्रिगेडियर से ताल्लुकात हैं, बड़े अच्छे हैं, करोड़ों के बंदे का मालिक है। वो करोड़ों रुपए उसके अपनी ज़ात के हैं, उससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं, उसके उन करोड़ों रुपयों का। उसको फ़ायदा है, मुझे किन चीज़ों का फ़ायदा है? मुझे वो उसके तिजोरी में पड़े हुए हैं, मेरे लिए तो उसका ताल्लुक अच्छा होना चाहिए। मैं बड़े लोगों से ताल्लुक नहीं बनाती, मेरी सारी इज़्ज़त करते हैं, वो ज़्यादा अच्छा नहीं है? अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं डॉक्टर साहिबा? ठीक-ठाक हैं, और सुनाएँ? बड़ा अच्छा लग रहा है आजकल आपको देख के, बस इतना मेरा उनके यानी साथ आपने वो टिकटॉकर्स में कीड़ा होता है ना, आपने वो कीड़ा नहीं है कि किसी के सेलिब्रिटी के साथ खड़े होकर तस्वीर बड़ी बड़ी आप गाड़ियों के पास, पूरी आइडिया चेक कर लो। जहाज के पास अभी खड़े भी नहीं होके करूँगी, प्राइवेट हाँ। प्लेन लिख दिया। हाँ, नहीं, कैसे लिख सकती हूँ? मतलब है ही नहीं तो लिख ही नहीं सकती। शक्ल बता देती है आपके पास इतनी औकात है कि नहीं है। बात होती है, लोग तो डिज़ाइनर के कपड़े पहनते हैं, उनके जूते पहनते हैं, और अगले टाइम पे दूसरे दिन डिज़ाइनर अब उनके लड़के दरवाजे पे खड़े होते हैं कि मैडम कब उठे तो कब कपड़े दें। मैंने कभी वो काम नहीं किया।
प्रमोशन करने ज़रूर जाते हैं, उनका प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं। अगर वो कोई गिव अवेज़ देते हैं वो हमारा हक है, नहीं तो हम वो भी वापस कर देते हैं। अक्सर औकात ऑफ़र्स अब आती हैं शादी की। मैंने जब अली मुगल के साथ एक कंटेंट बनाया था, मेरी आईडी फ्रीज़ हुई थी, कैमी प्रपोज़ल मज़ाकियातन 700 रिश्ता आया था मेरा, 700 रिश्ता। और आप बिलीव करें, अल्लाह माफ़ करे, कैसे मैंने टाला? मैंने 700 रिश्ता जब पढ़ना शुरू किया ना, तो मैंने कभी पढ़े नहीं, सब लोग पढ़ते थे, मुझे सुनाते थे। 700 रिश्ता आया। कितने कमेंट्स थे उस पे? 4000 कमेंट्स थे जिसमें 700 रिश्ता आया हुआ था। और सारे कौन थे? सारे नाफरमान बीवियों के। किसी की एक बीवी थी, किसी की 2 बीवी थी, वो मेरी केयर नहीं करती, वो मेरी इज़्ज़त नहीं करती। कैसे नहीं करती होगी बीवी इज़्ज़त? घर में करती होंगी इज़्ज़त, वो करती हैं। बदनाम करते हैं जानबूझ के बीवियों को। बीवियाँ बेचारी सारा दिन मर्दों के पीछे-पीछे फिरती हैं। क्यों फिरती हैं? उनकी तो दुनिया ही अपने शौहर से शुरू होती है। ये तो बात गलत है ना कि आप दूसरी औरत, तीसरी औरत के चक्कर में आपको जी बीवी मेरा ख़्याल नहीं रखती। आपको ये बातें बताई गईं, जी, बताइए। जो करीबी दोस्त हैं, जी, जी। सबसे बेहतरीन दोस्त कौन है? मेरा सबसे बेहतरीन आज दोस्त। सबको पता लग जाएगा जी, जी। कि मेरा रूबी किसको बेहतरीन दोस्त मानती है। यार मेरे दोस्त तो 3-4 बने थे। एक मेरी दोस्त थी, नाम नहीं लूँगी, 5 साल से। उसके साथ मेरी अनबन हो गई हुई है। वो मेरी अच्छी दोस्त थी। वो भी अपने दिल की बात करती थी, मैं भी करती थी। उसके बाद मुझे लग रहा है मैं इशारे समझ रहा हूँ आपके। समझ रहे हैं ना, तो बस इशारा, समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। उसके बाद मैंने दोस्त नहीं बनाई, दोस्त नहीं बनाई। अब रिश्ता वो बनाना है, अकलौती दोस्त थी, वो इकलौती दोस्त अकलौती थी। सहेली थी। जी। हाँ, बाकी शादी से पहले वो होती हैं लड़कियाँ, वो अपनी-अपनी शादियाँ हो गई, वो ग्रुप है अभी भी। लेकिन जिसको कहते हैं ना बेस्ट फ्रेंड, जिससे दिल की बात करनी, जिसके घर मैं आती थी, वो मेरे घर आती थी, हमारा बड़ा अच्छा टाइम गुज़रता था, आउट सिटी जाते थे, घूमते-फिरते थे। लेकिन उसके साथ मेरी एक छोटी-सी बात पे अनबन हो गई, तो मैं कभी बंदिश में रह के काम नहीं करती। कोई ना हमारा लेन-देन है, ना हमारी कोई बदतमीज़ी है, ना हमारा कोई गिला-शिकवा है, सिर्फ़ मुझे उससे गिला है। शर्तों पे रिश्ते नहीं होते। तो फिर अकेले कैसे ज़िंदगी गुज़ार रही अकेले हैं? क्यों? अकेली क्यों? अभी देखे ना, मेरी ब्रांड एम्बेसडर है, मुझे प्रमोशन देती है, वो मेरी बहन बन गई है। बहन और बहनोई का रिश्ता मुझे मिला नया। मुझे बड़ा प्यारा रिश्ता लगता है। आगे उनके बच्चे जो हैं वो मेरे साथ बड़े अच्छे रहते हैं। उसके बाद मेरे 1-2 और ब्रांड वाले हैं जिनकी बीवियाँ मेरे साथ बहुत अटैच्ड हैं। वो दोस्ती में नहीं है, वो बहनों वाला रिश्ता है। आपने बेस्ट फ्रेंड का पूछा ना, तो बेस्ट फ्रेंड तो एकदम से नहीं ना बन जाती, बेस्ट फ्रेंडों को तो बड़ा साल लगता है। टाइम लगता है। जी। कुछ मैसेज देना चाहते हो, कोई पैगाम देना चाहते हो उन लोगों के लिए जो लोग बातें करते हैं, ताने जी, जी। कसते हैं? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि अगर कोई कब्रिस्तान पे जाके माँ की कब्र पे फ़ातिहा पढ़ रहा है या दुआ कर रहा है, उसको गाली मत दें। कल को आपकी माँओं ने भी जाना है, आपके बच्चों ने भी जाना है, आपकी बीवियों ने और इंक्लूड आपने भी जाना है। इस एक बात पे कुछ हुआ है? जी, कोई बिल्कुल, मेरी वालदा की कब्र पे मैं जाती हूँ कभी-कभार। जैसे मुहर्रम आ गए, जैसे कोई ईद का दिन, त्योहार, मैंने जस्ट वहाँ पे ना फूल डालते हुए एक वीडियो डाल दी, तो 2-3 गालियों वाले मैसेज आ गए। अब अगर बिलीव करें कि वो बंदा या बंदी मेरे सामने होती ना, तो उसको तो मैंने रंगे हाथों लेना था, कि उसको तो पकड़ के लेके जाना था ना किसी एजेंसी के पास, कि भाई ज़रा पूछे इसमें इस चीज़ पे, क्योंकि मुझे तकलीफ़ हुई इस चीज़ की। तो ये जो अवाम है जो गालियाँ निकालते हैं, ये कहा जाता है कि आपने इतनी गालियाँ निकालते। कहते कौन है? आपके ही ग्रुप वाले, जो आपके सोशल मीडिया के लोग होते हैं ना, वो ही कहते हैं कि गालियाँ निकालो इनको माँ-बहन की। मैं ये कहूँगी एंड पे कि हँसते रहें, मुस्कुराते रहें, यहाँ दिल साफ़ रखें। ये साफ़ नहीं तो कुछ भी नहीं है। हिम्मत की बात है, आपको दाद देनी चाहिए कि आपके दिल में इतने ज़्यादा गम है, जी, लेकिन जी। लोगों को हँसाने के लिए हर वक़्त खुद भी मुस्कुराती रहती हाँ, हैं तो और मुस्कुराना रहना चाहिए ना। अब रो-रो के दिखाओगे तो अगला कहेंगे यार, हुन पिटन वाली कित्थों बुला हो लेता है। सकता है रोने की कोशिश करें कि बस स्मार्ट हो अब जाएँ। आप भी बस कर दो, मैं भी अब चाय बिस्कुट खा लूँ अपने। रोएँगी ज़्यादा थोड़ी स्मार्ट हो जाएँगी नहीं, बेहतर स्मार्ट नहीं नहीं है? होंगे, बल्कि कहते हैं कुछ लोगों को गम मोटा करता है। चलिए जी, आप खाएँ फिर। थैंक यू।